Hello everyone. Today's topic of discussion is about a very basic phenomena that we see in our daily life, even without whom we can't see anything. You must have read in the thumbnail that is none other than the reflection of light. तो मुद्दे की बात ये है कि हम सबको ये तो थोड़ी बहुत पता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है. Hence we all know what is reflection of light. But the question need to be asked by every science enthusiast is why does light reflects and how does it happens? क्या ये वैसे होता है जैसे एक बॉल दीवार पे लग कर वापस आता है या फिर कुछ अलग होता है? So let's see how does it happens. तो जैसे कि आप सबको पता होगा लाइट इज नथिंग बट इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट comes within a specific region of frequency known as a visible region and helps us to see this magnificent world. तो हम सबको ये भी पता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन और एक चार्ज पार्टिकल जब एक्सीलरेट करता है तब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है जिसमें कि एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक उसके साथ परपेंडिकुलरली एक ऑसिलेट करता हुआ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और इस तरह से कुछ होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होता है. तो आप सबको तो पता होगा कि हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स है हमारे मतलब एटम्स है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो हर वक्त रिवॉल्व करते रहते हैं. तो मतलब रिवॉल्व कर रहे हैं तो एक तरह से वो भी कुछ एक्सीलरेशन है उनके पास. तो क्या वो रिलीज करते हैं कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं. तो इसका मतलब ये होगा क्या कि सब कुछ जितने भी दुनिया की चीजें हैं सब सेम फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है. तो यहाँ पे कुछ चार्ट दिया हुआ है कि कौन से ऑब्जेक्ट किस तरह का रेडिएशन जो अपने अंदर से रेडिएट करते हैं. यहाँ पे शायद थोड़ा सा गलत दे दिया होगा लेकिन ह्यूमन का जैसे हम पता है कि ह्यूमन इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करते हैं. इसी के हिसाब से एक टेम्परेचर का भी चार्ट दिया हुआ है. टेम्परेचर के साथ कि मतलब कितना वाइब्रेट करेंगे कितना टेम्परेचर में है तो वो कौन सी वेवलेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेगा. तो इससे हम अभी ये भी पता लगा सकते हैं कि मतलब कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में एक्चुअली में होता क्या है. जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है जब टेम्परेचर एकदम एब्सोल्यूट जीरो पे पहुंच जाता है तब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट नहीं करता है. तो इसका मतलब क्या होता है? क्या हमारे अंदर का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सब रिवॉल्व करना बंद कर देते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है. जब कोई भी चीज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में पहुंच गया उसके पास कुछ एनर्जी बचेगा ही नहीं तो रिवॉल्व करने के लिए. तो ये कैसे देख सकते हैं आप? ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसका एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है उससे परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है और इस डायरेक्शन में हमारा वेव्स ट्रैवल कर रहा है. तो अभी एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मैं आप सबके सामने लाना चाहता हूँ कि जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पाथ में एक चार्ज पार्टिकल या कह लो एक इलेक्ट्रॉन सपोज आ जाए तो वो कैसा बिहेव करेगा? मतलब उसका ट्रैजेक्टोरी कैसा होगा? वो कहाँ पे मोशन करेगा? वो क्या वो ऑसिलेट करेगा? क्या वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा? क्या वो सीधे सीधे मूव करेगा? अगर वो ऑसिलेट होगा तो किस डायरेक्शन में ऑसिलेट होगा? सो लेट्स सी क्या होता है. तो ज्यादातर लोगों को तो ये लगता है कि ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि सबको लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जब उसे थोड़ा सा मोशन मिलेगा तब मैग्नेटिक फील्ड उसे डिफ्लेक्ट कर लेगा. लेकिन आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं जब इसको पहली बार इसके पास जब रीच किया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तब जो भी कंपोनेंट होगा हमारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या करेगा इसमें इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा और इसको मूव करना चाहेगा. तो जब ये थोड़ा सा मूव हो गया तो वो किस डायरेक्शन में मूव होगा? जिस परपेंडिकुलरिटी में ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है उसी दिशा में वो मूव करना स्टार्ट करेगा. तो उस दिशा में तो अभी मैग्नेटिक फील्ड है नहीं. लेकिन जब वो लौटते हुए वेव के सेंटर में पहुंचेगा तब उसके पास कुछ वेलोसिटी होगा. तो अभी वो मोशन में है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर सकता है. तभी जब हम जैसे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं बी क्रॉस बी करके तो उस हिसाब से हम निकालेंगे उसके डायरेक्शन. तो वो वेव के डायरेक्शन में आएगा कि मतलब वो एक इंस्टेंट के लिए बस वेव की डायरेक्शन में थोड़ा सा शिफ्ट होगा या तो आगे या तो पीछे. लेकिन कभी पास से डिफ्लेक्ट होने का चांस नहीं बन रहा है. तो वो ऐसे अप एंड डाउन ऑसिलेट करता रहेगा. और यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन भी ये रहेगा कि पार्टिकल थोड़ा सा जो चार्ज पार्टिकल है वो थोड़ा सा भारी रहे क्योंकि अगर वो हल्का रहेगा कि हमको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास मोमेंटम होता है तो वो उसकी उसको आगे ढकेल के ले जाएगा. सो दिस इज व्हाट हैपेंस
when a charged particle comes in the path of an electromagnetic wave. तो आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। हम सब ने देखा है कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये है इंसिडेंट लाइट और ये है ऐसा रिफ्लेक्टेड होता है, ये होता है रिफ्रैक्टेड लाइट। तो अभी हमको ये जानना है कि ये कैसे होता है। क्या ये जैसे वो बॉल को हम दीवार पर धकेलते हैं और वो वापस आता है, क्या वैसे होता है? अगर वैसे होता होगा तो रिफ्रैक्टेड लाइट को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो देख सकते हैं, लेकिन हमने आज तक नहीं देखा कि बॉल कभी अंदर घुस के गया है दीवार के। तो लेट्स सी हाउ डज इट हैपेंस। अभी यहाँ पे एक अच्छा सा क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में। तो यहाँ पे एक चीज कभी ना कभी आपने तो सोचा होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करता है तो वो किस तरह से और किस दिशा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करता है। तो सी, तो चलो देखते हैं उसमें किस तरह से वो ऑसिलेट करता है। तो वो कुछ इस तरह से चारों तरफ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करता है। ये देख सकते हैं, ये रेड कलर वाला जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ब्लू कलर वाला मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी आ जाते हैं हमारे टॉपिक। यहाँ पे जब एक लाइट आके एक सरफेस के ऊपर गिरता है, तब जो सरफेस के ऊपर के लेयर पे जो भी चार्ज पार्टिकल्स, जो भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होंगे, वो क्या करना स्टार्ट करते हैं कि इसके जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से वो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी देर सा बात है, हम सबको तो पता है जब इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करते हैं। तो अभी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से वो ऑसिलेटिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किस दिशा में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करते हैं। वो तो चारों तरफ को करते हैं, तो हमको रिफ्लेक्टेड लाइट किस बस एक ही दिशा में क्यों दिखता है? तो बात ऐसा होता है कि हमको पता है ना वेव्स इंटरफियर करते हैं, तो यहाँ पे भी वही देखने को मिलता है। सो देखते हैं, चलो। तो इस तरह से कुछ वो इलेक्ट्रॉन्स रेडिएशन एमिट करते हैं, लेकिन जो उनका इंटरफियर करने के बाद का जो नेट डायरेक्शन होता है, उनका इलेक्ट्रॉन नया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो ऑसिलेटेड इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इस दिशा में होता है। और वही हम उसे ही बोलते हैं रिफ्लेक्टर लाइट। मतलब ऐसा नहीं है कि जो लाइट हमने भेजे थे वही वापस टकरा कर वापस आया है। ऐसा नहीं है, जो हमने लाइट दिया उसके वजह से जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऑसिलेट करके एक नया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस दिशा में रेडिएट कर रहे हैं। मतलब वो चारों तरफ रेडिएट कर रहे हैं, लेकिन उनका जो रेडिएशन है वो आपस में इंटरफेयर करके एक नेट डायरेक्शन इसी दिशा में दे रहे हैं। और सेम चीज हो रहा है रिफ्रैक्शन के केस में। मतलब क्योंकि जैसे कि हम मैंने बोला था कि चारों तरफ को होता है, तो जब वो इस तरह से ऑसिलेट करता है तो वो इस दिशा में भी छोड़ता होगा, इस दिशा में भी छोड़ता होगा। तो जो इस दिशा में आते हैं तो उनका भी इंटरफियर होता है और वो इस तरह से इंटरफियर होता है, और उनका जो नेट एंगल वो इस दिशा में होता है, जैसे कि हमको वो स्नेल्स लॉ से पता चलता है कि वो किस तरह से और किस दिशा में बेंड होके वो जाएगा। तो ये था, जैसे कि आपने देखा, ये था कंप्लीटली अबाउट हाउ डज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हैपेंस। नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।